तो चलिए आज हम बिहार बोर्ड का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के दृश्य से है, जो रिपीट क्वेश्चन है, यानी मान लीजिए तो रिपीट का मतलब हुआ बिहार बोर्ड का खानदानी क्वेश्चन है। तो हम इस वीडियो में वैसा क्वेश्चन देंगे जो कि रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण होगा अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा कि सीधा निकल जाएगा कि परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए दूसरा का ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। ऑप्शन नंबर ए कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए अभिलंब की ओर झुकेगा। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। किसे कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो 4 का होगा ऑप्शन नंबर बी लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। कितनी दुगुनी दूरी पर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग है। वह भाग कौन है। तो वह है दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी में है। कौन है। ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान कितना होता है। तो साइन आई बराबर साइन आर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्न में कौन होता है। तो किसी लेंस का आवर्धन का होता है उसमें मात्रक ही नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में किस पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, तो चालक के पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो उपरोक्त सभी होगा। इनमें ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए वाट होगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वाट होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में किस युक्ति का उपयोग होता है। तो होता है ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर को। क्या होता है। वोल्ट मीटर को क्या विद्युत परिपथ को नापने के लिए क्या वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज तार के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो है ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होने चाहिए। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होने चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन होगा। सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी क्या है मिश्र धातु है। क्या है मिश्र धातु है। तो ये होगा पीतल। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी विद्युत विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका में भीतर चुंबक क्षेत्र का मान होता है। 14 का होगा सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी शून्य होता है। इनके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इनके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, यानी सभी बिंदु पर समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा। डी। कौन होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था। तो यह है एक ऑप्शन नंबर ए यानी ओटर्स ओटर्स किए थे। उटट किए थे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है। तो ग्रेफाइड हम जानते हैं, ये बिहार बोर्ड का खानदानी क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तेलीय कागज होता है, माने तेलीय कागज कागज भीजा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं। तेल से भीजा हुआ है तो वो तो परभासी होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देते हैं। तो होगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय अपवर्तनांक, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा। ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है। तो वो होता है विभिन्न विभिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होता है। तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा। समान होगा। क्या होगा। समान
होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत का अच्छा चालक है, तो सोना और चांदी है, तो सोना इसमें है नहीं, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, यानी बैटरी जब फोड़ा जाता है तो कौन सा सेल निकलता है, तो वो होता है कार्बनिक सेल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में किस धातु का बना होता है, तो वो होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन का है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो रियोस्टेट का उद्देश्य है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी करना। क्या है, वृद्धि या कमी। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट तथा बोलोरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराने से बन रहा है ये अभिक्रिया, तो देखिए अपना सब है ना, वो अपना सेटिंग चेंज कर लिया है ना, तो यह उपयुक्त अभिक्रिया निम्न में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए ये होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों अपना सेटिंग चेंज कर लिया है, कोई सिंगल नहीं रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल जब होता है ना तो होता है 5.6 से कम, 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बिहार बोर्ड का रिपीट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन अणु सूत्र माने योगी का प्राचीन नाम, प्रचलित नाम निम्न में कौन सा है, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रेकिंग सोडा। क्या होगा, ब्रेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उपचय का अपचयन, उपचय का अपचार करने के लिए निम्न में अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग करते हैं, तो 31 का होगा सी एंटाइटिस का। एंटाइटिस का अपचय माने जो चीज नहीं पचता है उसको उपचार करने के लिए कौन सी दवाई लाते हैं, तो एंटाइटिस लाते हैं। क्या कौन लाते हैं, एंटाइटिस। ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाता है जिसके कारण जलन जलन या दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्न में कौन है, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा मिथेनोइक अम्ल। क्या होगा, मिथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए मिथेनोइक अम्ल होगा। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल निम्न में किसमें पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस यौगिक का रसायन है, तो ऑप्शन नंबर होगा सी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्न में किसके आवर्त फलन होता है, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए परमाणु संख्या के, किसका आवर्त फलन होता है, तो परमाणु संख्या के। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने एथी बनते हैं, तो वो बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का है कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निम्न में क्या होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, कितना होता है 4। कार्बन में कितना होते हैं, तो वो है 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी जंगरोधी स्टील क्या है, तो जंगरोधी क्या है, तो मिश्र जो होता है ना उसमें जंग कभी नहीं लगता है, बहुत ही माइनर में लगता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्न में क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं समजात, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी समजात श्रेणी कहलाते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्न में किस आवर्त फलन होता है,
तो 40 का ऑप्शन नंबर ए होता है। परमाणु संख्या के किसके आधार पर मेंडलीव ने बनाया है, तो परमाणु संख्या के अनुसार बनाया है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में उद्गम स्तंभ मतलब उदग्र उदग्र स्तंभ निम्न में क्या होता है, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, समूह होता है। क्या होता है, समूह। यानी चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अम्ल राज्य के सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 का अनुपात निम्न में क्या है, तो हो गए ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, 3:1, 3:1 हो गए। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है NH3, यानी NH3 बनता है। कौन बनता है, NH3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना क्या है, तो COO2 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ए है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन भस्म नहीं है, तो कौन है, NaCl क्या है, भस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी में है, तो एक का भस्म नहीं है। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क क्या है, तो जो है जिंक और ब्लेड। क्या है, जिंक ब्लेड है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन एक क्या है, तो उप धातु है, सिलिकॉन उप धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो अल्कोहल में होते नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में है नाइट्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या क्या है, तो 79 है, यानी 79 है, 80 में एक कम है। तो चलिए ये याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है, तो अवक्षेपण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका सिरका में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो वो है एसिटिक अम्ल। कौन अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट भी है, हीरा है, फुलेनेरिया भी है, तो इनमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, समावयी। क्या, समावयी, ऑप्शन नंबर ए में है, तो होगा अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र। अणु सूत्र एक हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाता है, समावयी कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन जैव मात्र ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो है ऑप्शन नंबर कौन है, सी, नाभिक नहीं है, बाकी लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सब है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी नहीं है। क्वेश्चन को पकड़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा पाया जाता है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विखंडन द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छोटी आंत में पाए जाने वाला सशकुर का क्या कार्य है, सशकुर का कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, अवशेषण, अवशेषण है। क्या है, अवशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ऑप्शन नंबर ए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो चलिए बायोलॉजी स्टार्ट होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पादप में अनाक्षीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, इथाइक अल्कोहल होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आप लोग जानते हैं जाइलम के द्वारा जल का निर्माण होता है और फ्लोएम द्वारा फल का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिवहन तंत्र ऑप्शन नंबर डी में पाया जाता है, यानी तितली में पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। तो 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? तो पादप उत्सर्जित पदार्थ कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टार्च नहीं है, यानी स्टार्च नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन अंतिम अस्थायिक ग्रंथि है? इनमें कौन अस्थायिक ग्रंथि है? तो अस्थायी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, यानी ऑप्शन नंबर ए यकृत होगा अस्थायी ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? यानी फल पकाने में कौन प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इथिलीन अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी इथिलीन अम्ल होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह रोग, यानी चीनियाई बीमारी, मधुमेह रोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्ट में अलैंगिक जनन जनन की कौन सी विधि है? युष्टक में कौन अलैंगिक विधि जनन की कौन सी विधि है? तो वो है 66 का ऑप्शन नंबर ए मुकुलन विधि है। कौन विधि है? एस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो मुकुलन विधि होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है? तो फैलोपियन नलिका में है। ये बायो का क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो अनुवांशिकता का पिता मेंडल को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्य है। कौन है? सूर्य है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जातियों को उत्पत्ति नामक पुस्तक किनकी लिखित है? जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किनकी लिखक है? तो ऑप्शन नंबर बी डार्विन की है। किनकी है? डार्विन की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन सा संवाहक ऊतक है? संवाहक ऊतक कौन है? तो है एपिडर्मिक यानी फ्लोएम, यानी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कर्षण कैसे करता है? तो कैसे करता है प्रोटोजोआ? तो वो करता है ऑप्शन नंबर बी विसरण द्वारा। कौन? विसरण, विसरण द्वारा। तो विसरण द्वारा ऑप्शन बी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है, यानी ऑप्शन नंबर डी यकृत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो सेसिबेलम, सेसिबेलम है। ऑप्शन नंबर ए है सेसिबेलम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, यानी एस्टेस्टोरोन यानी एस्ट्रोजेन, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? एक ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीन शब्द किनकी प्रस्तुत किया है? तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? तो जेने हैंसम ने, जो हैंसम ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हैंसम,
जोहानसन ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 23 जोड़ा यानी 23 पेयर। चलिए अगले क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का अंत हुआ और बिहार बोर्ड का खानदानी क्वेश्चन खत्म हुआ। तो इसे ध्यान लगाकर याद कर लीजिएगा। चलिए